प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत के एक घोड़े का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती थी। उसके बाद उस घोड़े ने औरत के साथ जो किया, उसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और कुछ जगह पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार एक भारतीय औरत ने घोड़ा पाला, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह वाकया भारत के पंजाब इलाके में पेश आया। यहां पर किसी जमाने में एक भागीचारण औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। यह वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल यहां के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें, यहां का राजा बहुत बुरा इंसान था। वह अक्सर अपने लोगों पर जुल्मों सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि एक राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भागीचारण का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, यह घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो राजा उस घोड़े की सवारी करने लगा। सवारी के बाद राजा भी उस घोड़े का गुणगान करने लगा। उसने भागीचारण औरत से कहा कि वह यह घोड़ा उसे बेच दे। उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वह औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी नहीं हुई और उसने राजा से कहा, मेरा यह घोड़ा इतना कीमती है कि वह अपनी सारी रियासत देकर भी इस घोड़े को हासिल नहीं कर सकता। यह बात सुनकर सारे दरबारी और राजा सब हैरान हो गए। राजा ने भागीचारण से पूछा कि यह बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है? यह सुनकर भागीचारण ने कहा, वह अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद राजा ने देखा कि भागीचारण अपना घोड़ा किसी भी हाल में बेचने को राजी नहीं है। तो राजा ने भागीचारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और फिर बादशाह उस औरत से कहने लगा, हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं। उसके बाद इस घोड़े को इसी हाल में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा यह घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। यह सुनकर भागीचारण ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा ने जब यह शर्त सुनी तो हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने भागीचारण की यह शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद हम तुम्हारी यह शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद भागीचारण ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पर बैठकर एक दिन शिकार पर चला गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा ना रुका। घोड़ा जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। यह देखकर राजा के सिपाही और उसके साथ जो आदमी थे, सबके सब हैरान थे कि इससे पहले राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया। ये सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने देखा, यहां पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर लातादात मौजूद हैं और हर तरफ जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने वहां पर जी भरकर शिकार किया, मीठा पानी पिया, फल भी खाए और फिर वापस महल की तरफ लौट पड़ा। शिकार से लौटने के बाद राजा ने वह घोड़ा भागीचारण को वापस लौटा दिया। लेकिन घोड़ा लौटाते हुए राजा बहुत दुखी था। राजा जान गया था कि यह घोड़ा बहुत कीमती है, इसमें कोई तो राज छुपा हुआ है। फिर सुबह को राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ भागीचारण और उसके घोड़े पर नजर रखो और वह राज मालूम करो।
राजा के सिपाही भागीचारण के घर के पास पहुंचकर घात लगा दिया और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिन तक उन्होंने देखा, हर रोज सवेरे भागीचारण उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर के बाद वह वापस आती है तो उसके हाथ में एक फल का टोकरा होता है। उस फल को बेचकर वह काफी अच्छी रकम कमा लेती है। इसके अलावा कभी कभी वह जंगली जानवर का शिकार भी कर लाती, जिसे बेचकर वह अच्छी रकम कमा लेती। यह सारी बातें सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दिया। फिर राजा ने भागीचारण को फौरन अपने दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी। तो भागीचारण ने बताया कि मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूं, इसलिए जहां पर भी मैं भूखे जानवर को देखती हूं, उन्हें खाना खिलाने लगती हूं। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक जगह पर एक घोड़ा का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई, उसकी देखभाल किया, उसे पाल लिया। तब से यह घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसे मैं बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती हूं, और यही वजह है कि यह घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी यह सुनकर बहुत हैरान हो गए। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, उसे भागीचारण पर यकीन था। तो राजा ने फौरन उस घोड़े को शाही घोड़े के खिताब से नवाज दिया और उसके महीने का खर्च भी मुकर्रम कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो भागीचारण से हसद करते थे, उससे जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि यह अकेली औरत है, यह अपने घोड़े से नाजायज जिनसी ताल्लुक बनाती है, इसी वजह से वह हर रोज उसे जंगल में ले जाती है ताकि घोड़े के साथ उसे शर्मनाक हरकत करते हुए कोई ना देख ले। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में भागीचारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, भागीचारण को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक अदा करने के इनाम में अल्लाह ताला ने अता किया था। दोस्तों, इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने और उनके हुकूक अदा करने की ताकीद दी गई है। दोस्तों, आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं या आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है, और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको कोई या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लायक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है
या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है, और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वह जलकर खाक हो जाता है, या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 7 लाख फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है, और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने
कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है, और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई भी मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हैक जैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है, और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, पता नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हाफिज।